ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक नया हफ्ता शुरू हुआ है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और जैसा कि आप जानते हैं, नवंबर के इस महीने में हम पेरेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ख़ास परवरिश के बारे में जो हमारे बच्चे चर्च में पाते हैं, यानी कि कलीसिया में पाते हैं। और राहुल, कैन यू गेस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? आई थिंक इट इज़ संडे स्कूल, रिबेका। मैं इनफैक्ट मेरा एक रिग्रेट हमेशा से रहा है रिबेका कि मैं 17 की उम्र में प्रभु को जाना, सो आई नेवर हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ अ संडे स्कूल। लेकिन मेरा बेटा जो है वो बचपन ही से संडे स्कूल में जाता था और उसका असर, सकारात्मक और आत्मिक असर मैंने उसके जीवन में देखा है कई बार। विश्वास के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में, क्षमा के क्षेत्र में, शास्त्र को समझने और परमेश्वर को जानने के क्षेत्र में। सो संडे स्कूल इज़ इंडिस्पेंसिबल। संडे स्कूल के बगैर तो हमारे बच्चे अधूरे हैं। एक खजाना है संडे स्कूल, जहाँ पर बच्चे कितना कुछ पा सकते हैं और प्रभु में बढ़ सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। और मुझे भी याद आ रही हैं अपने संडे स्कूल के दिन, जिन्हें हम बहुत मिस भी करते हैं। मैं बहुत मिस करती हूँ। और वो समय था जब बहुत ही मेलोडियस गाने हमने सीखे और परमेश्वर के वचन सीखे, जो हम कभी नहीं भूलते। जो वचन हम संडे स्कूल में सीखते वो हम कभी नहीं भूलते। और वो वचन हमारे जीवन में आज भी काम कर रहे हैं और विश्वास में आगे बढ़ने में उन वचनों ने बहुत मदद की है। दैट इज़ ट्रू। तो दोस्तों, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं आज कि अपने बच्चों को कलीसिया में ले जाएं और उन्हें संडे स्कूल में शामिल करें, क्योंकि ये एक आत्मिक औजार है जिससे कि आपके बच्चे आत्मिकता में बढ़ सकते हैं। प्रभु को समझने, उन प्रभु के तौर तरीकों को जानने में आप बढ़ सकते हैं। Yes, it is so important for our children to actively participate in Sunday school. And जब बच्चे ऐसा करते हैं तो वो परमेश्वर के करीब आते हैं and they are able to know God as their father, as their friend, as their savior, as their redeemer. और दोस्तों, अब पिता की बात हो रही है तो एक बहुत ही खूबसूरत गीत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो हमारे लिए गा रही है एहसास गॉस्पेल बैंड लखनऊ से। और ये गीत है अब्बा पिता। वो हमारा अब्बा पिता है जो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। आइए मिलकर हम इस गीत को सुने। हाथों से अपने मुझको रचा है, सूरत में अपनी मुझको ढला है, सांसों में मेरी सांसें है तेरी, सीरत भी अपनी मुझको दिया है। मुझको रचा है, सूरत में अपनी मुझको ढला है, सांसों में मेरी सांसें है तेरी, सीरत भी अपनी मुझको दिया है। अब्बा पिता है प्रभु तू मेरा, छोड़ा है ना कभी ना त्यागेगा।
कितना खूबसूरत गीत है ना दोस्तों, जो एहसास गॉस्पेल बैंड हमारे लेकर आई, और हमने जाना है कि हमारा परमेश्वर हमारा अब्बा पिता है और वो हमारे साथ हमेशा रहता है, उसका प्रेम हमेशा हमारे लिए है। और दोस्तों, अगर आज आप भी पिता की कमी को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप परमेश्वर पिता के पास आएँ और उनका प्रेम आपकी इस कमी को पूरी तरह से दूर कर देगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। और दोस्तों, अब समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो हम आपकी मुलाकात वेंकट जी से कराएंगे, जो एक संडे स्कूल टीचर है और उन्होंने कई बच्चों के जीवनों में अपनी शिक्षा, अपने प्रेम, अपने जीवन के द्वारा आशीषें पहुंचाई हैं। उनकी ज़ुबानी, उनकी कहानी हम देखने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। Christmas is around the corner, and this Christmas क्यों ना आप अपने kids, family and friends को Superbook goodies gift करें। The Superbook store is fully stocked for Christmas. Shop now for animated Bible stories, comics, Superbook toys, Superbook caps, t-shirts, nativity sets. Go right over to cbnindia.org and shop now. Order your Christmas gifts now and get special offers. तो इंतजार किस बात का, आज ही CBN वेबसाइट पे जाइए and order your Christmas gifts for your loved ones. वेलकम बैक दोस्तों। जैसे अभी आपने ब्रेक में देखा, आप भी cbnindia.org पर जाकर अपने बच्चों के लिए या अपने फ्रेंड्स के बच्चों के लिए या अपने संडे स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल ये गिफ्ट्स आप खरीद सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो देर कैसी, जल्दी से पिक अप योर बैग्स एंड स्टार्ट शॉपिंग ऑनलाइन। यस, प्लीज़ डू दैट। रेबेका, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को देख रहे हैं पेरेंटिंग का, और वो है कि कैसे हमारे बच्चे हमारे अलावा भी प्रभु में सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं। और उस सब में संडे स्कूल जो है वो बहुत ही अहम किरदार निभाता है। और मैंने हमारे कलीसिया के बच्चों को और कई सारे बच्चों में ये देखा है रेबेका कि संडे स्कूल का बहुत ही सकारात्मक असर उनके सोच पर, उनके जीवन पर गहराई से होता है। और यही सकारात्मक इम्पैक्ट वेंकट के जीवन में भी हुआ। जब उन्होंने बचपन में संडे स्कूल अटेंड किया, उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ संडे स्कूल से। और देखते हैं कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा और ये एक्सपीरियंस आज उनके जीवन में क्या रोल प्ले कर रहा है। आइए वेंकट से मिलकर हम जानें। एक अच्छे मसीही परिवार में जन्मे और पले बड़े वेंकट कम उम्र में ही परमेश्वर के मार्गों पर चलने, धर्मी जीवन की ओर आकर्षित हो गए थे और एक बच्चे के रूप में उन्हें संडे स्कूल पसंद था। हमारे बच्चों के लिए संडे स्कूल एक ऐसी जगह है जहां हम गीत गाते हैं, एक्शन सॉन्ग्स करते हैं, डांस करते हैं और हम पपेट शो करते हैं, हम क्राफ्ट भी करते हैं। ये जगह बच्चों के लिए है। ये बच्चों के लिए एक छोटे चर्च की तरह है। और मैं उन तस्वीरों को देखकर और दाऊद गोलियत की कहानी और नामान की कहानी के बारे में जानकर आकर्षित हुआ। और ऐसी कई कहानियां हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। बाइबल की कहानियों के साथ वेंकट ने बाइबल के पदों को भी सीखा और एक विशेष पद ने उन्हें गहराई से छुआ। बाइबल का वो पद जो यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार कहता है, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं उस महान प्रेम का अनुभव करना चाहता था जो यीशु के पास मेरे लिए है। यही वो क्षण था जब मेरा जीवन बदल गया। मैंने परमेश्वर से मेरे जीवन में आने के लिए कहा और मुझे हर किसी से प्रेम करने में सहायता करने के लिए कहा। और मैंने परमेश्वर को हर चीज़ में मेरी सहायता करने के लिए, मेरा पिता, मेरा मित्र बनने के लिए कहा। और उस समय मेरी जिंदगी बदल गई है। जब वेंकट बाइबल पढ़ने और यीशु से प्रार्थना करने में समय बिता रहे थे, वो अपने आप में एक ठोस परिवर्तन अनुभव कर पाए। यीशु को स्वीकार करने के बाद मैं अपने अंदर खुशी को महसूस कर सकता था। मैं अपने अंदर शांति महसूस कर सकता था। चाहे मेरे दोस्तों को मुझसे अधिक अंक मिले या वे कुछ पहलुओं में मुझसे बेहतर हों, लेकिन मैं खुश था। मैं भी उनकी सफलता से खुश होता था। यही वो बदलाव है। पहले मुझे जलन होती थी, लेकिन अब मैं उनकी सफलता पर खुश होता था। मैं उनकी सफलता में उनके साथ आनंद लेता था।
वे मेरी सफलताओं में मेरे साथ खुश होते थे। वेंकट ने सफलतापूर्वक अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की और परमेश्वर ने उन्हें एक एमएनसी में एक अच्छी नौकरी से आशीषित किया। वो जानते हैं कि ये यीशु ही है जो उन्हें उनके दैनिक कार्यों में मार्गदर्शन करते हैं। मैं वर्तमान में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे कार्यक्षेत्र में परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। हमारी एक टीम है, इसलिए मैं टीम का मार्गदर्शन करता हूं और ग्राहकों के साथ बातचीत करता हूं और उनकी समस्याओं को जानता हूं और उनके मुद्दों का हल करता हूं। परमेश्वर ने मुझे अपनी टीम और ग्राहकों से उनकी समस्याओं के बारे में बात करने की बुद्धि दी है। हालांकि उन्हें संतुष्ट करना एक बड़ा काम है और एक टीम के रूप में उन्हें प्रबंधित करना ये एक मुश्किल काम है, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य हैं और वो मेरे काम में सहायता कर रहे हैं। वेंकट की शादी सुप्रिया से हुई है, जो प्रभु यीशु में भी विश्वास रखती है। अपने पेशेवर करियर के अलावा वेंकट अभी भी संडे स्कूल के लिए उत्साहित रहते हैं। संडे स्कूल ने ही उन्हें विश्वास में बढ़ने में सहायता की। वो अपनी पत्नी सुप्रिया के साथ संडे स्कूल के जरिए बच्चों को यीशु मसीह के बारे में बताने का अवसर नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि हम दोनों को परमेश्वर के प्रेम का पता तब चला जब हम बच्चे थे। हमने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया है और हम चाहते हैं कि अन्य बच्चे भी ऐसा ही अनुभव करें। बाइबल में एक पद है, नीति वचन 22:6, जो कहता है कि बच्चों को परमेश्वर के प्रेम की शिक्षा देना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी सहायता करें कि जब वे बूढ़े हो जाएं तो गलत रास्ते पर ना जाएं। इसलिए ये पद मुझे बहुत प्रेरित करता है। मैं इस बात का जीता जागता उदाहरण हूँ कि परमेश्वर कितने महान हैं। यदि हम ये जान जाएं कि जब हम बच्चे होते हैं तो परमेश्वर का प्रेम किस प्रकार होता है, तो हम बड़े होने पर भी परमेश्वर के महान प्रेम को देख पाएंगे। मैं प्रत्येक चीज़ में परमेश्वर के लिए खड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था मुझे एहसास हुआ कि एक महान प्रेम क्या है और मैं सभी बच्चों को ये जानने में सहायता कर सकता हूँ ताकि वे गलत रास्ते पर ना जाएं। यही मेरा जुनून और मेरा दर्शन है। बहुत अच्छा लगा वेंकट से मुलाकात करके और किस तरह संडे स्कूल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हिज लाइफ, और आज वो संडे स्कूल में बच्चों को सिखा रहे हैं। एंड ही सच ए गुड एग्जाम्पल टू सो मेनी चिल्ड्रन जिनके जीवन को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। संडे स्कूल का इम्पैक्ट दोस्तों बहुत ही गहरा होता है। वेंकट जी के जीवन से हमने देखा, मैं कई बच्चों को जानता हूँ रिबेका, जिन्होंने संडे स्कूल अटेंड किया है और जो उन्होंने बचपन ही में सीखा है उसका गहरा असर उनकी डिसीजंस पर हुआ है जो आगे जाकर उन्होंने लिया है। तो अगर आप संडे स्कूल टीचर हैं तो एक नई जिंदगी की तरफ से हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। जो बच्चों के जीवन में आप निवेश कर रहे हैं, इस नेक काम को आप जारी रखें। तो गॉड ब्लेस यू ऑल our dear Sunday school teachers and continue doing the good work that you are doing. Yes, truly. दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, what is the end goal of parenting? जो परवरिश हम कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, क्या मकसद से कर रहे हैं, हम क्या एंड में देखना चाहते हैं? और ये सवाल जो है ये मसीहों के लिए, जिन्होंने प्रभु को अपना खुदा माना है, अपना उद्धारकर्ता माना है, उनके लिए ये सवाल बहुत अहम होता है। हम कह रहे हैं ना आपसे कि पेरेंटिंग जो है ये एक बुलाहट है, तो कैसी बुलाहट है, हम क्या एक्सपेक्ट करें बच्चों से? दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इन बातों को आप गार्ड बांध लीजिए। सबसे पहले हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे पेरेंटिंग का गोल होना चाहिए कि हमारे बच्चे परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में जाने, एक रियल रिलेशनशिप उनका परमेश्वर के साथ हो। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। यही नहीं कि सिर्फ हम उन्हें अच्छी चीज़ें दें, अच्छी चीज़ें सिखाएं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, वो सब अपनी जगह सही है, लेकिन हमारा गोल होना चाहिए सबसे पहले कि उनको हम एक ऐसे रिलेशनशिप में लेकर आए जहाँ पर वो खुद परमेश्वर को जाने और उसे अपना खुदा माने। दूसरा है आइडेंटिटी, यानी कि उनकी पहचान। आज देखिए समाज जो है ना दोस्तों, ये चीख चीख कर हमें अपनी पहचान बताना चाहता है, हमारे रंग के द्वारा, हमारे जात के द्वारा, क्या हम काम करते हैं उन सब के द्वारा। लेकिन हमारी आइडेंटिटी इन चीज़ों से नहीं आती। हमारी आइडेंटिटी आती है परमेश्वर की ओर से कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें कह जाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं कि तुम तो डम हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो बहुत ज़्यादा मोटे हो, तुम अगली हो। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों को देखते हैं
तब हम जान जाते हैं कि हमारा ट्रू आइडेंटिटी, हमारी सच्ची पहचान क्या है। परमेश्वर के नज़र से हम मदद करें कि परमेश्वर के हमारे बच्चे जो है वो परमेश्वर के नज़र से अपने आप को देखें, है ना। एक बार यीशु को किसी ने पूछा, प्रभु सबसे महाआज्ञा क्या है, कौन सी ऐसी आज्ञा है जो सबसे ऊपर है। और हम जानते हैं यीशु का जवाब जो है वो बहुत दिलचस्प था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यीशु ने जो कहा वो पुराने करार में लिखा हुआ था। और कमाल की बात तो ये है कि उस वचन के बाद एक और वचन है जिसको अक्सर हम ज़्यादा महत्व नहीं देते। मैं आपके लिए वो महाआज्ञा पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद के 2 वचन पढ़ना चाहूँगा। देखिए क्या कहता है, खासकर बच्चों के सिलसिले में। तो मैं आपके लिए व्यवस्था विवरण का 6 अध्याय 5, 6 और 7 पढ़ता हूँ। ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 6 वर्स 5, 6, 7। तुम्हें यहोवा अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, आत्मा और शक्ति से प्रेम करना चाहिए। इन आदेशों को सदा याद रखो जिन्हें मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। इनकी शिक्षा अपने बच्चों को देने के लिए सावधान रहो। इन आदेशों के बारे में तुम अपने घर में बैठे और सड़क पर घूमते बातें करो। तब तुम लेटो और जब जागो तब इनके बारे में बातें करो। कमाल है ना दोस्तों। परमेश्वर सिर्फ यही नहीं चाहता कि हम परमेश्वर से प्रेम करें पूरे मन से, ताकत से, दिल से, वो तो करना है, लेकिन साथ ही साथ ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं ताकि वो भी कम उम्र से परमेश्वर से पूरे दिल, मन, ताकत से प्रेम करने लगे। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे परमेश्वर को जाने और उनके साथ उनका एक रियल रिश्ता स्थापित हो। और दोस्तों, इसके लिए अगर आज आप प्रार्थना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, खास अगर आज आप प्रार्थना चाहते हैं ताकि वो परमेश्वर को सही मायने में जाने, तो क्यों ना आप और हम मिलकर CBN प्रेयर लाइन में प्रार्थना करें। आप हमें कॉल करें, हमारा नंबर है 9911040110। साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, प्रोफेशनल काउंसलिंग, तो इसके लिए भी आप इसी नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन कॉल या डायरेक्ट चैट के द्वारा आप काउंसलिंग पा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप हमें इस पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। अब समय है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से जब हम लौट के आएंगे तो हम आपको मुलाकात कराएंगे नितिका से और उसके बेटे से। उनके बेटे पर सुपरबुक ने एक बहुत गहरा असर छोड़ा, जिससे कि उनके जीवन पर एक गहरा प्रभाव हुआ। वो क्या हुआ, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, हम आपको जरूर ब्रेक के उस तरफ बताएंगे। The Superbook Annual Fancy Dress Competition is back! आप घर बैठे बैठे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने फेवरेट बाइबल कैरेक्टर की तरह ड्रेसअप हो सकते हैं और योर फेवरेट सुपरबुक कैरेक्टर्स। The 3 best costumes will win a Superbook gift hamper. And all our winners will be announced on December 3rd. We have 2 age categories, 3 to 8 and 9 to 14. Register करने के लिए log on to cbnindia.org, fill in the registration form और अपना वीडियो अपलोड करें। Registration शुरू हो चुके हैं and the last date of registration is the 25th of November. Khushi, we are going live on our Superbook India Facebook page on December 3rd. So make sure you join us there to know who won the competition. And for more details, आप हमें मैसेज कर सकते हैं on Instagram or Facebook. So what are you waiting for? Hurry, hurry, hurry and get ready with your costumes for the Superbook Fancy Dress Competition. We can't wait to see you all. वेलकम बैक दोस्तों। जैसे अभी आपने ब्रेक में देखा, आप भी अपने बच्चों को सुपरबुक इंडिया के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में ज़रूर पार्टिसिपेट कराएं और उन्हें कोई अच्छा सा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बनाएं और जल्दी से उनके वीडियोस शूट करके 25 नवंबर तक अपने वीडियोस हमारे पास ज़रूर भेज दें। यस, ऐसा ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं खास पहलू को कि हमारे परवरिश के साथ साथ ऐसे औजार हैं जिनसे हमारे बच्चे तरक्की पा सकते हैं, प्रभु को जान सकते हैं, अपने सोच विचार में परिवर्तन आ सकता है उनके। और उन्हीं में से एक है रिबेका, वो है सुपरबुक। जी जी बिल्कुल, सुपरबुक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल, जिसके द्वारा
बच्चे परमेश्वर के वचनों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझ पाते हैं और जो कहानियाँ हैं परमेश्वर के वचन में उन्हें भी बहुत ही सिंप्लिसिटी में समझ पाते हैं और विश्वास में आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, अगर आप सुपर बुक के बारे में कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं या तो आप सुपर बुक इंडिया के फेसबुक पेज को ज़रूर विज़िट करें और साथ ही सुपर बुक ऐप जिसे आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं ताकि बच्चे फ़ोन पर गलत चीज़ों से दूर रहें और इस ऐप के द्वारा अलग अलग गेम्स, क्विज़ेस और परमेश्वर के वचनों के द्वारा वो परमेश्वर की नज़दीकी में आए। यस दोस्तों, सुपर बुक कितना पावरफुल है ये हम आपको बताने जा रहे हैं अब एक कहानी के द्वारा। कहानी है नितिका की और उनके बेटे कियान की। और नितिका हमें बता रही हैं कि कैसे उनका बेटा जो है वो पहले सहमा सा डरा सा रहता था, लेकिन फिर उसने सुपर बुक देखना शुरू किया और इसका असर उसके जीवन पर क्या हुआ, आइए हम उन्हीं की मम्मी से सुनते हैं। मेरे बेटे का नाम कियान है और वो 4.5 साल का है। सुपर बुक के बारे में मुझे CBN वेबसाइट से पता चला। कियान तो बहुत इंजॉय करता है वो सुपर बुक। पहले बहुत जल्दी डर जाता था, बहुत शाय था, फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा सा टिमिड कैरेक्टर था, डर जाता था। सुपर बुक देख के उसके अंदर काफ़ी करेज आया है, उसको मालूम है कि जीसस उसके साथ है तो वो किसी चीज़ से डरता नहीं है। उसकी टीचर्स अब हमें बताती है कि वो एकदम ही इज़ अ स्टार इन द क्लास। तो वो सब सुपर बुक की वजह से उसके अंदर चेंजेस आया। मुझे भी कई बार बोलता है, जब मैं बोलती हूँ मुझे डर लग रहा है तो वो कहता है कि आप क्यों डर रहे हो, जीसस आपके दिल में है तो आप क्यों डर रहे हो। और ये सारा कुछ उस सुपर बुक से आया है, तो मैं काफ़ी हैप्पी हूँ। मैं सब पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को सुपर बुक ज़रूर दिखाइए, उससे बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत हेल्प होगा, बच्चे अच्छी चीज़ें सीखेंगे। मुझे सुपर बुक पसंद है ताकि मैं अच्छी चीज़ें लर्न करूँ और काइंडनेस लर्न करूँ। बहुत ही अच्छा लगा ज्ञान और नितिका से मुलाकात करके और हमने देखा कि किस तरह सुपर बुक ने उनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और आज ज्ञान अपनी मम्मी को सिखा रहा है कि डरना नहीं, परमेश्वर पर विश्वास रखना है। और आइए दोस्तों, अब समय है कि हम मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर से मदद पाएं, क्योंकि वो ही है जो सही परवरिश बच्चों को देने में हमारी मदद कर सकता है। तो आइए पढ़े आपके भेजे गए मैसेजेस और आइए पढ़े आज का पहला मैसेज। रीना कह रही है, कृपया मेरे छोटे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरा छोटा बेटा चर्च नहीं जाता है और ना ही प्रार्थना में शामिल होता है और पढ़ाई में भी उसका ध्यान नहीं है। रीना, थैंक यू फॉर योर मैसेज। हम समझ सकते हैं कि आप बहुत कंसर्न्ड होंगे और बहुत चिंतित होंगे अपने बेटे के लिए। हम ज़रूर आपके बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे। यस, एक और मैसेज है जो व्हाट्सएप के माध्यम से लक्ष्मी जी ने हमें भेजा है और वो कह रही हैं, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए। उसको गुस्सा बहुत आता है और उसमें चिड़चिड़ापन भी बहुत आ रहा है। लक्ष्मी जी, हम समझ सकते हैं दिस मस्ट बी अ टफ टाइम फॉर यू, लेकिन हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप भी प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, समझ दें कि बच्चे के इस टेंट्रम फेस को आप सही तरह से हैंडल कर पाए। आइए दोस्तों, एज पेरेंट हम सब के अलग अलग चैलेंजेस हैं और शायद हम एक दूसरे को शायद समझना मुश्किल है क्योंकि हमारे बच्चे बिल्कुल अलग है, लेकिन परमेश्वर है जो हमको समझता है और हमारी मदद करता है। तो आइए इस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, मदद मांगें कि हम एक अच्छे माता पिता बन पाए और सही तरह से हम अपने बच्चों की परवरिश करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ है, तू हमें मदद करता है। तेरे वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरे अनमोल वचन जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, अगुवाई करते हैं कि किस तरह से हमें अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, कैसे उन्हें बढ़ाना है, क्या उन्हें सिखाना है, किन चीज़ों से उन्हें सावधान रखना है। प्रभु, हम मांगते हैं प्रभु सारे माता पिताओं के लिए जो हमारे एक नई ज़िंदगी परिवार का हिस्सा है, तुम सबकी मदद करेगा प्रभु कि जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं उन पर विजयी होकर हम अपने बच्चों की आत्मिक परवरिश और सकारात्मक परवरिश कर पाए। प्रभु, हमें मदद कर, ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, 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 आमीन। दोस्तों याद रखें, परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको यकीनन मदद करेगा। और दोस्तों ये समय है कि हम परमेश्वर के अनमोल वचनों की ओर मुड़े और देखें कि प्रभु का वचन हमें क्या कह रहा है।
कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों, जो कहता है हमसे, एक वादा करता है, लेकिन वो वादा जो है एक आज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है। आज्ञा ये है कि हमें अपने माँ बाप का आदर करना है, और उसका वादा ये है कि हम अपने जीवन में आशीष देखेंगे और एक लंबी आयु परमेश्वर हमें देगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है कि हम इस आज्ञा को सीरियसली लें और परमेश्वर के इस वायदे को हम समझें और अपने माँ बाप की हम उनका आदर करें, उनसे प्रेम करें, और देखिए कैसे परमेश्वर अपनी आशीषों से हमारे जीवन को भर देगा। यस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आपने बहुत प्रोत्साहन पाया है। वेंकट जी की खूबसूरत कहानी को हमने देखा, निकिता जी से हमने सुना कि कैसे उनके बेटे पर एक सकारात्मक असर सुपरबुक ले पाया। हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रोत्साहित हुए हैं, और हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। इस परवरिश में आप अकेले नहीं हैं। जी बिल्कुल, और दोस्तों समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन कल भी हम अपनी मंथ लॉन्ग सीरीज़ परवरिश की सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे, और कल हम बात करेंगे कि क्या आपकी परवरिश टॉक्सिक तो नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आप हमारे साथ कल ज़रूर जुड़िएगा एक नई ज़िंदगी में। और याद रखें कि हर सुबह 6:30 बजे हम कलर्स टीवी पर आते हैं, तो लेट्स कीप मीटिंग वन अनदर ऑन एक नई ज़िंदगी एंड लर्निंग टुगेदर सिटिंग एट द लॉर्ड्स फीट। और आइए दोस्तों, इस समय हम आपसे इजाज़त लें, एंड हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।